गाइस सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और आज जो हम टॉपिक करेंगे वो हमने जो है वो रीनल की फिजियोलॉजी शुरू करनी है, जिसका हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारे पास है अबाउट द बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट, जिसके अंदर हम एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स देखेंगे। हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो हम कॉन्टीन्यूसली जो है वो फ्लूइड का इंटेक कर रहे होते हैं, और हमारे पास कॉन्टीन्यूसली जो है वो हमारे पास जो फ्लूइड होते हैं उसका हमारे पास जो है ना वो आउटटेक ले रहा होता है। तो हम कहते हैं इसमें जो एक्सचेंज हो रहा होता है हमारे पास, ठीक है, कि इन और आउट हो रहा होता है हमारे पास फ्लूइड, उसके लिए हम कहते हैं हमें जो है ना वो उसको कॉन्टीन्यूस एक्सचेंज हमारे पास हो रहा है, ठीक है। उसके हमने जो है वो कंसिस्टेंसी हमें रखनी है, हमें उसका जो है ना वो इक्विलिब्रियम रखना होता है कि जितना हमारे पास फ्लूइड जो है वो निकल रहा है उतना हमारे पास इंटेक भी हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा अगर फ्लूइड हमारे पास लॉस हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास डिहाइड्रेशन हो सकती है। और अगर हमारे पास जो है वो फ्लूइड बहुत ज़्यादा इंटेक हम कर लेंगे तो उसमें भी हमारे पास जो है ना वो ओवर हाइड्रेशन हमारे पास हो सकती है। अगर हम बात करें कि हमारे पास डेली इंटेक जो है वो कितना होता है, तो हम कहते हैं हमारे पास डेली इंटेक जो हम लिक्विड्स या वाटर की फॉर्म में हमारे पास जो फूड के साथ खाना के साथ हम पानी पीते हैं या सब कुछ लेते हैं, तो वह अप्रॉक्सीमेटली हम कहते हैं हमारे पास 2100 ml पर डे हो जाता है। इसके अलावा जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे होते हैं, ब्रेड खा रहे हैं या कोई भी राइस खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट जब वो मेटाबोलाइज होता है तो उसमें से भी हमारे पास वाटर जो है वो रिलीज़ हो रहा होता है, और वो तकरीबन हमारे पास जो है ना वो 200 ml पर डे हो रहा होता है। इसलिए हम कहते हैं हमारे पास टोटल इंटेक होता है वो हमारे पास एक नॉर्मल एवरेज अगर हम निकालें तो 2300 ml पर डे है। लेकिन हम कहते हैं ये हमारे पास वेरिएबल हो सकता है, डिपेंड ऑन पीपल या क्लाइमेट, उनकी हैबिट्स के ऊपर या लेवल ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी। यानी जैसे कोई एथलीट्स वगैरह हैं तो उसको ज़्यादा पानी पियेंगे इस हिसाब से, ठीक हो गया। लेकिन अगर हम एवरेज देखें तो वो इतना होता है। बॉडी का अगर हम लॉस देखें तो हम कहते हैं हमारे पास बॉडी जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से वाटर जो है वो लॉस कर रही होती है। सबसे पहले हम कहते हैं इनसेंसिबल वाटर लॉस, यानी ऐसी जगहों से जहाँ से इंसान को पता नहीं लगता कि वाटर लॉस हो रहा है, बट हम कहते हैं हमारे पास हो रहा होता है। जस्ट लाइक हमारे पास एवेपोरेशन हो रही है थ्रू द स्किन हो रही है, रिस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू हमारे पास डिफ्यूजन हो रही है, ठीक हो गया। इन सबको हम कहते हैं हमारे पास मिलाकर तकरीबन हम कहते हैं 700 ml पर डे जो है वो वाटर लॉस हो रहा होता है। उसको इनसेंसिबल हम इसलिए कहते हैं कि हमारे पास जो पर्सन होता है वो कॉन्शियसली अवेयर नहीं होता, ठीक है। जैसे हमारे पास स्किन से डिफ्यूज़ हो रहा है, स्वेट एक अलग चीज़ है, लेकिन वैसे ही हमारे पास स्वेट नहीं भी है तब भी हमारे पास वाटर जो है वो वेपोरेट हो रहा है या लंग्स वगैरह से हो रहा है, तो वो उसको हम कहते हैं कि वो 700 ml हो रहा होता है, ठीक है। हम कहते हैं इसमें हमने दो तरह की बात की कि 700 ml के अंदर हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ना एक लंग्स है और एक हमारे पास स्किन से। तो हम कहते हैं हमारे पास स्किन से जो एवरेज वाटर लॉस हो रहा है वो 300 टू जो है वो हमारे पास 400 जो है वो ml है पर डे में। और अगर बिलफर्ज हमारे पास कोई बर्न्स वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, या हमारे पास ज़्यादा जो है वो गर्मी है या ये या बर्न्स में हमारे पास स्पेसिफिकली हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो वाटर का लॉस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, लाइक 3 to 5 लीटर पर डे भी हमारे पास जो है ना वो हो सकता है। और रिस्पिरेटरी ट्रैक से हम कहते हैं हमारे पास 300 to 400 ml पर डे जो है वो हमारे पास वाटर लॉस हो रहा है। इसके अलावा अगर हम स्वेट की बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास स्वेट से हमारे पास नॉर्मली जो है वो 100 ml पर डे हो रहा होता है। लेकिन हमें यही बात है कि अगर बहुत ज़्यादा हॉट वेदर है तो या हैवी एक्सरसाइज किसी ने की है तो 1 से 2 लीटर पर आवर भी हमारे पास जो है वो जो स्वेट से हमारे पास वाटर लॉस हो सकता है। अगर हम फीसिस की बात करें तो फीसिस में हम कहते हैं नॉर्मली 100 ml पर डे जो है वो हमारे पास हो रहा है। लेकिन अगर अगेन हमने कहा है कि ये हमारे पास जो है वो कांस्टेंट नहीं है, एक एवरेज हमने दी हुई है। लेकिन अगर बिल्कुल किसी को डायरिया है या अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो इसके हमारे पास जो अमाउंट है वो आगे पीछे हो सकती है। फिर अगर हम बात करें हमारे पास जो है वो किडनी की, तो हम कहते हैं हमारे पास जो किडनी होती है वो हम कहते हैं हमारे पास जो है ना वो एडजस्ट कर सकती है हमारे पास कि इसमें कितना हमारे पास करना है। मिनिमम हमारे पास वो 0.5 लीटर पर डे टू 20 लीटर पर डे जो है वो हमारे पास जो है वो ये रिलीज़ कर देती है, ठीक हो गया। तो इसमें हमारे पास जो किडनी होती है वो हम कहते हैं हमारे पास मेन रेगुलेशन हमारे पास कर रही होती है, तो वो देखती होती है कितना हमारे पास बॉडी को नीड है और कितनी नहीं, तो वो उस हिसाब से 0.5 लीटर से 20 लीटर की रेंज तक हमारे पास जो है वो कर सकती है, ठीक हो गया। अभी इन्होंने हमारे पास ग्राफ दिया हुआ जिसमें पता लग सकता है कि इनटेक में हमने फ्लूइड जो इंजेस्ट करते हैं वो तकरीबन हमारे पास 200 ml तक बनता है। मेटाबॉलिज्म होता है कार्बोहाइड्रेट से 200 ml पर डे, और टोटल इनटेक हमारे पास 2300 ml जो है वो हमारे पास है। इनसेंसिबली हमारे पास स्किन से 350 हो रहा है, लंग से 350 हो रहा है। लेकिन अगर हमने एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हैं तो लंग से हमारे पास जो वाटर का लॉस है वो ज़्यादा हो जाएगा, तकरीबन 650 ml पर डे हो जाएगा। स्वेट से हमारे पास नॉर्मली 100 निकला है, लेकिन अगर हमारे पास जो है वो हॉट वेदर है या प्रोलॉन्ग्ड हैवी एक्सरसाइज है तो 5000 ml पर डे भी निकल सकता है। पीसी से 100 होता है, हैवी एक्सरसाइज से भी 100 ही निकलेगा। यूरिन में हम कहते हैं हमारे पास नॉर्मली 1400 ml पर डे निकला होता है, यानी 1.4 लीटर, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं हमारे पास प्रोलॉन्ग या हैवी एक्सरसाइज में यूरिन कम भी हो सकता है उसको, क्योंकि हमारे पास जब हम हैवी एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं तो हमारे पास स्किन से या स्वेट के थ्रू काफ़ी हमारे पास जो है वो वाटर रिलीज होता है, तो किडनी जो है वो फिर हमारे पास जो है वो कम एक्सक्रीट करती है यूरिन, तो इसलिए हम कहते हैं हमारे पास 500 हो गया। तो टोटल आउटपुट भी हमारे पास क्या होगा 2300 ही होगा नॉर्मल में। लेकिन अगर हम एक्सरसाइज करें तो हमारे पास आउटपुट जो है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा।
लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि हमारे पास इनपुट भी हमारे पास सेम है और हमारे पास आउटपुट भी जो है वो हमारे पास सेम है। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो है वो आता है हमारे पास बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स। अगर हम बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स की बात करें तो हम कहते हैं कि जो पूरा हमारे पास जो बॉडी फ्लूइड है उसको हमने जो है ना वो 2 कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। पूरी हमारे पास जो बॉडी है उसको हमने 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया। एक हमारे पास होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक हमारे पास होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक हो गया। अब हम कहते हैं हमारे पास जो एक्स्ट्रा सेलुलर यानी हमारे पास सेल से बाहर होगा और हमारे पास इंट्रा सेलुलर यानी हमारे पास सेल के अंदर। टोटल हमारे पास अगर हम बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास जो है ना वो 60% हमारे पास जो बॉडी होती है ना उसमें हमारे पास 60% जो है वो हमारे पास होता है वाटर, एक नॉर्मल अडल्ट के अंदर, ठीक है। जैसे हम कहते हैं हमारे पास ग्रो कर रहे होते हैं तो हमारे पास फ्लूइड जो है वो हमारे पास कम होता जाएगा, लेकिन हमारे पास चिल्ड्रन में हमारे पास ज़्यादा होता है अप्रॉक्सीमेटली 70 to 75%, और ह्यूमन के अंदर हम कहते हैं हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 50% होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास उनमें फ़ैट ज़्यादा होता है तो इसलिए हमारे पास वहाँ पे वाटर जो है वो हमारे पास कम होगा, ठीक हो गया। तो वीमेन में हमने कहा है कि 50% होगा, मैन हमारे पास एडल्ट नॉर्मल में 60%, चाइल्ड में हम कहते हैं हमारे पास जो है ना वो 70 to 75% हमारे पास हो सकता है। अब हमने ये बात कर ली कि हमारे पास जो टोटल ओवरऑल बॉडी है उसका हमने 60% जो है वो हमने देख लिया, विच इज़ अबाउट के हमारे पास तकरीबन हमारे पास जो है ना वो बनता है हमारे पास 42 लीटर्स, ठीक है। यानी 42 लीटर्स हमारे पास जो है वो बॉडी में ब्लड है। अब हमने कहा कि हमने फ्लूइड है। अब हमने उस फ्लूइड को हमने 2 में डिवाइड किया, इंट्रा सेलुलर में किया और एक हमने किया उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। इंट्रा सेलुलर विद इन द सेल है और वो हम कहते हैं हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 28 लीटर्स होता है आउट ऑफ द 42 लीटर्स, ठीक हो गया। अब आउट ऑफ द 42 अगर हम इसको परसेंटेज के अंदर देखें तो हम कहते हैं ये हमारे पास तकरीबन 40% जो है वो बन रहा होता है, ठीक हो गया। यानी 60% में से 40% हमारे पास सेल्स के अंदर है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द 28 लीटर, और बाकी जो 20% होता है वो हम कहते हैं हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होता है, जो कि हमारे पास जो है वो मिल के हमारे पास 14 लीटर बना रहा होता है, ठीक हो गया। अब उस 14 लीटर में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को हम कहते हैं हमने 2 में डिवाइड किया हुआ है। अगर हम देखो सेल के बाहर हमारे पास एक तो ब्लड जा रहा है, इसके अलावा हमारे पास सेल के अंदर हमारे पास फ्लूइड प्रेजेंट है, इसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कह रहे हैं। तो हमने ECF को आगे लेकिन हमने फर्दर जो है ना वो 3 चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास होता है प्लाज्मा, एक हमारे पास होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड और एक हमारे पास होता है ट्रांससेलुलर फ्लूइड, ठीक हो गया। अब हम कहते हैं हमारे पास प्लाज्मा जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर होता है, यानी ये हमारे पास ब्लड में होगा, ठीक है। जो भी हमारे पास ब्लड में से अगर हम सेल्स निकाल दें तो बाकी जो भी हमारे पास सब्सटेंस होगा उसको हम प्लाज्मा कहेंगे। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो विद इन द स्पेसिस ऑफ द सेल्स हमारे पास प्रेजेंट होगा और ये अप्रॉक्सीमेटली 11 लीटर्स होता है। ट्रांससेलुलर फ्लूइड के अंदर हम कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे जो है वो हमारे पास फ्लूइड आ जाएंगे। इसमें हमारे पास जो ट्रांससेलुलर फ्लूइड है ना उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्लूइड आ जाते हैं। जैसे हम कहते हैं हमारे पास जॉइंट कैविटी के अंदर फ्लूइड होता है, जैसे हमारे पास हो गया साइनोवियल फ्लूइड, ठीक हो गया। हमारे पास जैसे पेरिटोनियल फ्लूइड हो गया, ठीक है, कैविटीज़ के अंदर हमारे पास आ गया। इसी तरीके से हमारे पास प्लूरल कैविटी में आ गया, या हमारे पास पेरिकार्डियल कैविटी में हमारे पास जो है वो आ गया। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास लिम्फ जो है वो हमारे पास ट्रांससेलुलर फ्लूइड में इंक्लूड हो रहा होता है। हम कहते हैं हमारे पास आई के अंदर एक्वस ह्यूमर होता है, हमारे पास विट्रस ह्यूमर हो रहा होता है, वो हमारे पास के अंदर इंक्लूड हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हमारे पास एंडोलिम्फ प्रेजेंट होता है इन द ईयर, वो भी हमारे पास के अंदर फ्लूइड के अंदर आ जाता है। CSF हमारे पास ब्रेन में मेनली प्रेजेंट होता है। तो ये सारे जो भी हमारे पास जो हमारे पास सेल्स के स्पेसिस में नहीं है, इधर नहीं है, लेकिन हमारे पास डिफरेंट जगहों पे हमारे पास फ्लूइड प्रेजेंट है, वो भी हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आता है। और तकरीबन हम कहते हैं हमारे पास ट्रांससेलुलर फ्लूइड जो है वो 1 से 2 लीटर बना रहा होता है, ठीक हो गया। अब मैं एक दफ़ा दोबारा से ये एक अच्छी डायग्राम इन्होंने यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे हम जो है ना वो अच्छे से देख सकते हैं। अब इन्होंने ये बताया हुआ है कि हमारे पास ये टोटल जो है वो हमारे पास बॉडी में फ्लूइड है, जो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 42 लीटर्स हमारे पास जो है ना वो हो रहा होता है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ ऑल बॉडी। उसमें से हमारे पास जो सेल है उस सेल के अंदर हम कहते हैं हमारे पास 40% ऑफ द फ्लूइड होगा, जिसको हम कहते हैं कि अगर हम 42 लीटर से निकालें तो 28 लीटर हमारे पास सेल में होगा। अब सेल से हमारे पास कुछ ना कुछ डिफ्यूजन वगैरह होगी, तो विद इन द सेल यानी हमारे पास ये एक सेल है, ये हमारे पास दूसरा सेल है, इसके दरमियान में हमारे पास जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कह रहे होते हैं, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 11 लीटर्स, ठीक है, जो कि हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का ही जो है वो हमारे पास पार्ट होगा, ठीक हो गया। अब हमारे पास जब यहाँ से हमने 60 में से 40 निकाल दिया तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हमारे पास 20% है, जो कि हमारे पास 14 लीटर होगा टोटल। अब उस 14 लीटर में से इंटरस्टिशियल फ्लूइड हमारे पास 11 है। अब 11 के बाद हम कहते हैं हमारे पास जो है वो कैपिलरी मेम्ब्रेन्स प्लाज्मा हमारे पास लेकर जा रही होती हैं, ब्लड कैपिलरीज। उस प्लाज्मा को हम कहते हैं कि वो हमारे पास 3 लीटर होता है, जो कि हमारे पास फ्रीली एक्सचेंजेबल होता है विद द
इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो लिम्फेटिक्स जो है वो हम कहते हैं हमारे पास जो है वो देखो यहाँ से हमारे पास लिम्फ कलेक्ट होता है, वो हमारे पास दोबारा से प्लाज्मा में चला जाता है। स्क्रीट हमारे पास आउटपुट जो है वो हम कहते हैं हमारे पास लंग, फीसिस, थ्रू, स्वेट, स्किन इनके थ्रू होगा, और इनटेक हम ये इंजेक्शन लेंगे और हमारे पास जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसके ज़रिए होगा। इसके अलावा हमारे पास ट्रांससेलुलर फ्लूइड होगा जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 लीटर होगा सबको मिला के, जिसमें हमारे पास साइनोवियल फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल लिम्फ, एक्वस ह्यूमर, एंडोलिम्फ, CSF ये सब जो है वो उसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट होंगे।